नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जीवन में ग्रेटफुलनेस क्यों ज़रूरी है और कृतज्ञ होने से लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। देखिए, अभी तक हम ये समझ चुके होंगे, होपफुली आप लोग ये समझ चुके होंगे कि एवरीथिंग वर्क्स ऑन वाइब्रेशन, है ना। हर चीज़ वाइब्रेशन पे काम करती है। आप जैसी एनर्जी, जैसी वाइब्रेशंस एमिट करेंगे, आपके पास उसी तरीके की एनर्जी, उसी तरीके की वाइब्रेशंस आएंगी। जैसे कि अगर कोई मैग्नेट है जिसका लो पावर है, वो मैग्नेट लो पावर वाले मैग्नेट को ही अट्रैक्ट कर पाएगा, एक हाई पावर वाले मैग्नेट को वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, जितना पावर दोनों मैग्नेट के अट्रैक्शन का होगा, सेम सेम अट्रैक्शन वाले पावर को वो अट्रैक्ट कर पाएंगे। सिमिलरली हम जो एनर्जी, जो वाइब्रेशन बाहर एमिट करते हैं यूनिवर्स में, हम उसी तरीके की चीज़ें अपने लाइफ में और ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं और अपनी लाइफ में हम वैसी ही चीज़ों को और ज़्यादा इनवाइट करते हैं। जब हम कृतज्ञता को अपनी जीवन में लाते हैं, हम ग्रेटफुलनेस की चीज़ों फीलिंग को अपनी लाइफ में और ज़्यादा इन्हांस करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उस चीज़ को हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक तरीके से। जब भी हम किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी प्रेजेंस से हम बहुत ज़्यादा सेचिएटेड फील कर रहे हैं, मतलब हम संतुष्ट हैं कि ये हमारे जीवन में है और हमें इस चीज़ का अनुमान है कि इसके होने की वजह से हमारे जीवन में काफ़ी चीज़ें सुधर गई हैं या काफ़ी कुछ अच्छा है। तो ग्रेटफुल होना अनिवार्य इसलिए हो जाता है कि ग्रेटफुलनेस होने की वजह से कई चीज़ें अपने आप लाइफ में अट्रैक्ट हो जाती हैं, लाइक अनवांटेडली, मतलब अननोइंगली और अनवांटेडली भी। जैसे अगर किसी चीज़ को लेके मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ तो वैसी ही और चीज़ें लाइफ में आ जाती हैं। अब इसको ऐसे समझिएगा, जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ को लेके थैंक यू बोलते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ हो वो, हम दिन भर में जितना ज़्यादा थैंक यू का उपयोग करेंगे, धन्यवाद का उपयोग करेंगे, इसका मतलब क्या है कि आपको उस चीज़ के लिए अच्छा महसूस हुआ, इसीलिए आपने सामने वाले को थैंक यू बोला या धन्यवाद बोला। जब आपको उस चीज़ के लिए अच्छा महसूस हुआ और आपने उसको थैंक यू बोला, तो आपने यूनिवर्स में एक सिग्नल छोड़ा। आपने यूनिवर्स में क्या सिग्नल छोड़ा? आपने यूनिवर्स में ये सिग्नल छोड़ा दैट कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। अब यूनिवर्स बोलेगा कि अच्छा, ये अच्छा लगा तो ठीक है, ये भी ले लो, तथास्तु। यूनिवर्स आपका खुश रहना, दुखी रहना नहीं समझता, यूनिवर्स आपकी एनर्जी समझता है। जिस टाइम पे आप जो एनर्जी ज़्यादा दे रहे हो, मतलब क्या वाइब्रेशन ज़्यादा निकल रही है, क्या किस चीज़ में एनर्जी ज़्यादा आ रही है, वो समझता है। ठीक है, तो जब आप थैंकफुल होगे, आप जब बार बार किसी चीज़ को, आप हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलोगे, आप हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होगे, तो क्या होता है, तो आप लाइफ में यूनिवर्स को सिग्नल देना चालू कर देते हो, आप यूनिवर्स को मौके देना चालू कर देते हो आपकी लाइफ में और वैसी अच्छी चीज़ें भेजने की, और ज़्यादा इन्हांस करके वो उन चीज़ों को आपकी लाइफ में भेजना चालू कर देता है। एंड वंस यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग बीइंग थैंकफुल, बीइंग ग्रेटफुल, आप एक बार जब ग्रेटफुलनेस को प्रैक्टिस करना चालू करेंगे, एक बार जब आप थैंकफुलनेस को फील करना चालू करेंगे, हर चीज़ के लिए थैंक यू फील करना चालू करेंगे, इवन फील नहीं, बोलना चालू करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कॉन्शियसली कि आपके लिए अगर कोई एक पानी का ग्लास भी ला रहा है तो आप उसको थैंक यू बोलें। अगर आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो उतरते टाइम, डिबोर्ड करते टाइम आप ड्राइवर को थैंक यू बोलें। ठीक है, कोई अगर आपको कुछ भी, एक छोटी से छोटी चीज़ भी अगर कोई आपके लिए कर रहा है, आप उसके लिए अगर थैंक यू बोलना कॉन्शियसली चालू कर देंगे तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में और ज़्यादा कंफर्ट और ज़्यादा लग्जरीज लेके आ जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई कि आप, मतलब चीज़ें एकदम मक्खन की तरह होती चली गई और आपको समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हो गई। तो वो आप थैंकफुलनेस प्रैक्टिस करना चालू करोगे तब समझ आएगा। ग्रेटफुलनेस को आप कॉन्शियसली कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो? देखो, एक तो आप ये थैंक यू बोलना चालू करो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप ये कर सकते हो कि आप दिन भर में एक बार बैठो, रात में बैठना चाहते हो रात में बैठो, ठीक है, और आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी बैठ सकते हो। आपको जो पूरे दिन में आपके साथ ऐसी 5 चीज़ें ढूंढ के निकालो जिसके लिए आप सच में बहुत ज़्यादा थैंक यू फील कर रहे हो, सच में बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रहे हो, वो लिखना चालू करो। इनिशियली आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, इनिशियली थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। मैंने ये स्टिकी नोट पे करना चालू किया था, मैं 5 चीज़ें लिखती थी जिनके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रही हूँ, और फिर धीरे धीरे वो मेरा प्रोग्रामिंग बन गया, माइंडसेट चेंज हो गया और हर चीज़ में ग्रेटफुलनेस मिलने लगी और दिखने लगी ईजिली।
ठीक है। इसके अलावा जो लोग बोलते हैं कि आप ग्रेटिट्यूड वॉक कर सकते हो, आप ग्रेटिट्यूड वॉक करने में क्या करना होता है कि आप छत पे चले जाओ या बाहर वॉक पे निकल जाओ और आप हर चीज़ के लिए जो जो चीज़ आपकी नज़र में आए उस चीज़ को लेके आप ग्रेटफुल फील करो, मतलब उन चीज़ों को लेके आप थैंकफुल फील करो। अब देखिए, ये किसी को जिसके लिए ये सूटेबल हो वो कर सकता है। ये कई लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, उससे इजीली हो जाता है, कई लोगों को इससे कनेक्शन फील नहीं होता। हाँ, लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड वॉक करते हो ना तो आपको बहुत पॉजिटिव फील होना चालू हो जाएगा, बिकॉज आप नेचुरल चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होने लगोगे। आप पेड़ों को थैंक यू बोलना चालू कर दोगे रैंडमली, मतलब जो भी चीज़ आपकी आई साइड के आगे आए उसको बस थैंक यू बोलना चालू करो। बोलना धीरे धीरे, देखो फीलिंग आना इज़ नॉट नेसेसरी, इनिशियली फीलिंग आएगी भी नहीं। इनिशियली तो आपको सिर्फ आपका काम करना है, इसको एज अ टास्क लेके देखो, इनिशियली सिर्फ टास्क लेके देखो और इसको करना चालू करो। धीरे धीरे जब करते जाओगे तो अपने आप फीलिंग जनरेट होने लगेगी और आपको फिर वो बहुत ईजी हो जाएगा करना, जब फीलिंग जनरेट हो जाएगी उसके बाद तो, ठीक है। और इसके अलावा कॉन्शियसली चीज़ें निकालो अपनी लाइफ की जिन एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। जैसे कि सपोज़ करो कैरियर है, ठीक, कैरियर में आप किसी को लुक अप टू कर रहे होगे ना, तो आप देखो कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा विनम्र होंगे। विनम्रता का मतलब होता है कि अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो आपको वो रियलाइजेशन है और आप उसको क्रेडिट दे रहे हो, आप उसको थैंक यू बोल रहे हो उस चीज़ के लिए। तो जो आपको आपकी लाइफ में जिस एरिया में इन्हेंसमेंट चाहिए, इम्प्रूवमेंट चाहिए या और बेहतर करना है, आप उस एरिया में स्पेसिफिकली दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देना चालू कर दो, ठीक है। जैसे सपोज़ करो आपको अपनी ब्यूटी इन्हेंस करनी है या आपको और ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक है। आपको अगर किसी की एक बिंदी भी अच्छी लग रही है ना किसी लेडी की, तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट दो। आपको नहीं पता वो कैसे वापस आएगी एनर्जी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। आपने जब सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट दिया तो वो बहुत अपलिफ्टेड फील करेगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेगा। वो एनर्जी आपने क्रिएट करवाई है तो वो आपके पास तो वापस आनी है फॉर श्योर, ठीक है। इसी तरीके से जब आप थैंक यू बोलते हो ना तो आप सामने वाले को बहुत पॉजिटिव फील कराते हो, और जब आप पॉजिटिव फील कराते हो तो क्या होता है, जब आप पॉजिटिव फील कराते हो एक अपलिफ्टेड एनर्जी आती है, सामने वाले की भी मूड बहुत अच्छा होता है, उसकी भी एनर्जी अपलिफ्ट होती है। और आपको पता ही है कि हम सब सारे एक ही सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड है, तो कभी भी एनर्जी वेस्ट तो होती नहीं है। जो एनर्जी क्रिएट हो गई वो वापस भी कैसी आनी है, फॉर श्योर वापस आएगी, जिस भी तरीके की एनर्जी हो वो। तो आप जितनी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करवाओगे उतनी पॉजिटिव एनर्जी आपके पास वापस आएगी। इसके अलावा एक चीज़ आप ये ध्यान में रखना कि जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में ग्रेटफुलनेस को लेके आएंगे, जितना ज़्यादा आप विनम्रता को लेके आएंगे अपने जीवन में, थैंकफुल आप जितना ज़्यादा चीज़ों के लिए होंगे, लोग आपकी कोई भी मदद करें तो आप उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, उनको उस चीज़ के लिए धन्यवाद बोलेंगे, आपकी लाइफ में उतना ज़्यादा ईजीली चीज़ें होने लगेंगी। आपको समझ नहीं आएगा कहाँ से रास्ते निकलते चले जाएंगे और चीज़ें होती चली जाएंगी, और आपको लाइक ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत मतलब ज़्यादा उस स्पेसिफिक चीज़ पे उस स्पेसिफिक चीज़ पे आपको ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा। वहीं आप देखोगे कई लोग उस स्पेसिफिक चीज़ को पाने के लिए बहुत भाग रहे होंगे, लेकिन यूनिवर्स आपके पास अपने आप रास्ता बना के वो चीज़ें ला देगा, है ना। जैसे कि आप एक बात बताएं, अगर मान लीजिए आपको एक पेन चाहिए, ठीक है, और वो पेन आपको चाहिए बट यू आर नॉट एबल टू गो टू द मार्केट। अब अगर कोई आपके पास वो पेन आपको ला के दे दे, कहीं भी किसी भी तरीके से आपके पास वो पेन आ सकती है, बिकॉज यूनिवर्स इज अबंडेंस, है ना, अबंडेंट है, प्रचुरता में सब कुछ प्रेजेंट है। अब वो पेन आपको जो ला के दिया है, अगर आप उसको थैंक यू बोल दें, अगर आप थैंक यू बोलेंगे ही नहीं तो उसने जो आपके लिए छोटा सा एक तरीके से काम किया ना, आपके लिए जो उसने स्टेप लिया उसको आपने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया ना, बिकॉज सामने वाले को तो फील ही नहीं हुआ कि आपने उसको रिकॉग्नाइज़ किया। अब जब आपने उसे रिकॉग्नाइज़ ही नहीं किया तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि वो चीज़ यूनिवर्स को लगेगा दैट यू डिडंट लाइक इट, आपको वो पसंद ही नहीं आया, तो फिर आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। कॉम्प्लिकेशंस मतलब फिर यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन वाली सिचुएशन आएगी। फिर आपके अराउंड वाली एनर्जी आपकी लाइफ में आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी, बट वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। तो उसको इस तरीके से प्ले करना सीखो कि अपने आप चीज़ें आपके लिए काम करने लगे। तो जितना ज़्यादा ग्रेटफुलनेस को अपनी लाइफ में एनहांसमेंट के साथ यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा हर चीज़ के लिए थैंकफुल होगे, उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ होगी, उतना ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ होगी, बिकॉज यूनिवर्स एनर्जी समझता है। जितना ज़्यादा आप दूसरे को रिकॉग्निशन दोगे, जितना ज़्यादा आप दूसरे को
महसूस कराओगे कि उसने कुछ अच्छा किया आपके लिए, यूनिवर्स समझ जाएगा कि आपको ये अच्छी चीज़ें पसंद है और वो बस वैसी ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में झड़ी लगा देगा, बौछार लगा देगा आपकी लाइफ में वैसी चीज़ों की। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में बैठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ग्रेटफुलनेस को प्लीज़ कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना चालू करें। जो मैंने 3 तरीके बताए हैं उनमें से कोई भी एक तरीका यूज़ कर सकते हैं, बट थैंक यू वाले को तो कॉन्शियसली हर दिन अपनी लाइफ में यूटिलाइज़ करना चालू करो। इनिशियली हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लगे, बट धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी और फिर आप हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलोगे। मतलब कोई अगर आपको एक पेपर भी उठा के देगा ना तो भी आपके मुँह से निकलेगा थैंक यू। तो मतलब एक एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो क्योंकि आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो रही है। आप ये समझने की कोशिश करना एट द एंड ऑफ द डे कि आपको एक लाइफ फुल ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरीज चाहिए। आपको चाहिए कि आपको चीज़ें आसानी से मिलें। तो जब चीज़ें आसानी से मिलें तो ग्रेटफुलनेस तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ग्रेटफुल तो जो चीज़ें ऑलरेडी हैं उनके लिए होना पड़ेगा। अगर कोई मेरे लिए कोई छोटा सा भी काम कर रहा है तो उसके लिए भी होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसके लिए कोई छोटे काम के लिए अगर मैं ग्रेटफुल फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो कोई बड़ा काम भी मेरी लाइफ में बहुत आसानी से हो जाएगा, जिसके लिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चंस हो या किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे पॉजिटिव, स्टे ग्राउंडेड, कीप मैनिफेस्टिंग। यू आर द क्रिएटर, यू आर द राइटर ऑफ योर डेस्टिनी, यू आर द किंग, यू आर द क्वीन ऑफ योर लाइफ। ड्रीम बिग, बिगर एंड बिगेस्ट, और जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हरि ओम तत्सत।